वेलकम टू द ज़ोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी कम किए हैं हमने, तो आज क्वेश्चन करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। A B C D E F and G आर सिटिंग फेसिंग ईच इन द सेम रो। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठे हैं और एक सेम रो में बैठे हैं, एक सेम लाइन में बैठे हैं। देखो, हमें पता है कि जो डायरेक्शंस होती हैं वो नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो इनका फेस किस तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन में है, एक लाइन है और इनका फेस कितना है? ईस्ट डायरेक्शन में। अब हमें देखने कि ये कितने हैं, ए से लेकर जी तक 7 है ये। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 हमारे टोटल है ABCDEFG। ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। आगे देखते हैं, C इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ D। जो C है वो D के इमीडिएट राइट में बैठा है। ठीक है, अगर D यहाँ पे है तो इसके जो राइट में कौन बैठा है? C बैठा है। ये एक कंडीशन हो गई। आगे देखते हैं, B इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखो, जो B है ना वो या तो यहाँ बैठा है या नीचे बैठा है। तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ, B या तो यहाँ बैठा है या कहाँ पे बैठा है, या एक्सट्रीम साइड में बैठा है एंड में ऑफ द रो के। एंड इज सिटिंग टू नेक्स्ट टू E। और जो E है उसके बिल्कुल नेक्स्ट में बैठे। अगर B ऊपर है तो E कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अगर B नीचे है तो E कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई हमारी। आगे, G इज सिटिंग बिटवीन E एंड F। जो G है वो E और F के बीच में बैठा है, यानी कि जो G है वो E और F के बीच में बैठा है। देखो, अगर B यहाँ है तो E यहाँ होगा और E के बीच में और F के बीच में कौन है? G बैठा है। यहाँ पे G है और F यहाँ पे होगा। और अगर मैं नीचे से देखता हूँ कि वो नीचे से हो सकते हैं, तो यहाँ पे G होगा और यहाँ पे क्या होगा? F होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ। जो D है वो नीचे से, साउथ से थर्ड नंबर पे है। देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है D। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दी थी कि जो D के बिल्कुल राइट में है वो कौन है? C है। यहाँ पे कौन है? C है। अब देखो, जो नीचे वाले थे ना ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि B अगर यहाँ पे बैठता है तो B के बिल्कुल साथ में कौन है? E है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? C है। तो ये जो नीचे वाली लाइन थी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये B बैठेगा, यहाँ E होगा, ये G होगा और यहाँ पे F होगा। ये इनकी सीक्वेंस होगी बैठने की। टोटल 7 थे, हमें 6 पता चल गए। कौन बच गया? A बच गया। तो A कहाँ बैठेगा? A बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। हु आर सिटिंग ऑन बोथ द कॉर्नर। जो दोनों कोने किनारे हैं उन पे कौन कौन बैठा है? नंबर यहाँ पे सबसे ऊपर देखते हैं तो कौन है? B है और सबसे नीचे कौन है? A है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A एंड B। ऑप्शन B इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ 5:20 5:20 को अगर हम शीशे में देखते हैं तो हमें क्या टाइम दिखाई देगा? ये क्वेश्चन है क्लॉक से। ठीक है, अगर कोई भी टाइमिंग दे रखा होता है घड़ी में तो, और हमें बताना है कि उसको मिरर में अगर हम देखते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, उसमें कितने बजेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम 11 और 60 लिखते हैं और जो भी टाइम हमें दिया हुआ है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, ये आएगा 0, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या बचेंगे? 6:40 का टाइम वो हमें शो करेगा मिरर में अगर हम देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ब्लड रिलेशन से। इसमें क्या है? सीता इज अशोकाज नीस। अशोकाज मदर इज लक्ष्मीज। जो अशोक की मदर है वो लक्ष्मी है। कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर। कल्याणी लक्ष्मी की मदर है। कल्याणी हस्बैंड इज गोयल। कल्याणी के हस्बैंड गोयल है। पार्वती इज गोयल्स मदर इन लॉ। व्हाट इज सीताज रिलेशन टू गोयल? ठीक है, हम इन क्वेश्चंस को हिंदी में
करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो रिलेशंस होते हैं इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, हिंदी में बिल्कुल क्लियर होता है कि उसको कैसे सोल्व करना है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सीता अशोक की भतीजी है। देखो मान लिया मैंने यहाँ पे कौन है, सीता है, ठीक है, और ये क्या है, भतीजी है किसकी, अशोक की, यानी कि इसके के पिता होंगे, और पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है, और चाचा ये है तो ये क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसके पिताजी हो जाएंगे। आगे अशोक की माता लक्ष्मी है। देखो ये दोनों क्या है, आपस में भाई हैं, और इसकी माता कौन है, लक्ष्मी है, ठीक है। तो जो इसके पापा होंगे ये इसकी भी माता होंगी, अशोक की माता है, तो ये इसके सीता के पापा की भी मम्मी होगी ये। कल्याणी लक्ष्मी की माता है। लक्ष्मी की मदर कौन है, लक्ष्मी की मदर कौन है, कल्याणी, ठीक है, ये कौन है, कल्याणी, ये लक्ष्मी की मदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कल्याणी का पति गोयल है। देखो जो कल्याणी है उसका जो हस्बैंड है वो कौन है, गोयल, यहाँ पे हमने उसका हस्बैंड है उसके साथ उसका नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ तक का रिलेशन अगर हम चेक करते हैं तो ये इसकी मदर है, और मदर जो है तो ये क्या होगी, इसकी पिता की मम्मी, और मम्मी की ये इसके मम्मी के दोनों मम्मी पापा हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका परदादा, ये तो इसका दादा हो जाएगा, ठीक है। ये लक्ष्मी है तो इसका कोई हस्बैंड भी होगा, यानी कि ये दोनों इसके माता पिता, और माता पिता के माता पिता कौन होते हैं, इसके दादा, और इसके दादा है तो ये सीता के परदादा होंगे, ठीक है। पार्वती गोयल की सास है, आगे लिखा हुआ है पार्वती है वो गोयल की सास है, यानी कि इसकी मदर दे रखी है। गोयल की सास क्या है, मतलब ये पार्वती है, जो ये पार्वती है ये इसकी मदर है, ठीक है। अब ये पूछा कि सीता का गोयल से क्या संबंध है। देखो पार्वती का कोई रोल नहीं है यहाँ पे हमारा, तो सीता का गोयल से, सीता का मतलब कौन, सीता कौन है, तो सीता कौन है, देखो यहाँ पे मैंने ये इसका परदादा था, तो सीता क्या हो जाएगी, सीता कौन है, तो सीता क्या होगी, परपोती हो जाएगी। इसका आंसर क्या होगा, परपोती, ग्रैंडसन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द परफेक्ट सेट, ठीक है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई है, मैं कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमें रिलेशन निकालना है कि कौन सा ऑप्शन है वो सबसे परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ये 2 से 10 पे पूछ रहा, तो क्या होता है, ये गुना 5 होता है, और यहाँ पे गुना 5 करते हैं तो 60 आता है। 60 में क्या माइनस करा है, 2 माइनस किया हुआ है। ऐसे ही हमें ये देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेट बैठेगा। यहाँ पे गुना 5 करते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई 5 है, और यहाँ पे भी गुना 5 करते हैं तो 20 पंजे 120 होता है। 120 में से यहाँ पे 2 माइनस किया था, यहाँ भी हम 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 118। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे भी चेक कर लेते हैं। ये गुना 5 है, बिल्कुल गुना 5 है। ये 35 गुना 5 49 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये गुना 5 तो है ही नहीं, ये भी गुना 5 नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असाइन इज रिटन एज SAISNG, तो किडनैप को क्या लिखेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक। तो असाइन, देखो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रखा है, इनको आगे पीछे करके लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एक बार लिख के देखते हैं, ASSIGN, और इसको लिखा हुआ है SAISNG, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या मैचिंग मिल रही है। देखो यहाँ पे A है, A से A, I से I, N से N, G से G, ठीक है। और यहाँ S से S, ये देखो क्रॉस पैटर्न दिख रहा है मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रॉस पैटर्न दिख रहा है। तो ऐसे किडनैप को लिखते हैं तो KIDNAP, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस होके आएंगे, यहाँ पे I आएगा, यहाँ K आएगा, इनको क्रॉस करते हैं तो N और D, इनको क्रॉस करते हैं तो P और A, तो IKNDPA पहला ही हमारा ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वर्ड कैनॉट बी मेड फ्रॉम आउटरेजियस, OUTRAGEOUS, ठीक है। कौन सा वर्ड है जो आउटरेजियस से नहीं बनता। ग्रेट, देखो ग्रेट इसके अंदर आता है, G भी है, R भी है, E भी है, A भी है, T भी है, ये नहीं बनेगा। आउटरेज ये भी इसी के अंदर आता है, SURAT,
यहाँ पे एस भी है, यू भी है, आर ए भी है, टी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जी आर ई जी ए आर, जी आर ई जी ए आर आई, आई नहीं है यहाँ पे, देखो ये जो आई इसमें दिया हुआ है ये इसके अंदर नहीं है, तो ये वाला वो जो वर्ड है हम नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डबल नहीं आ रहा, तो हम डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पे कितना है 20, इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस है 24 का, यहाँ पे 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 32 का, इसमें मुझे दिख रहा है 4 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, इसके बाद आना चाहिए 12 का गैप, तो 12 का गैप आएगा, 24 और 8 32 है, तो यहाँ पे 32 और 12 क्या होना चाहिए हमारा, यहाँ होना चाहिए हमारा 2 और 2 4, 3 और 1 4, 44, और इन दोनों की जोड़ क्या होनी चाहिए, 124 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 124 होना चाहिए। बट अगर हम 124 को देखते हैं तो 124 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज़ हम बना रहे हैं वो सीरीज़ ठीक नहीं है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे अगर मैं 8 का गैप ही रखता हूँ तो आगे ये जो ये आएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। और ये 40 आएगा तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। हमारे ऑप्शन में क्या है 120। अगर इन दोनों के बीच में देखते हैं तो 120 और 168 के बीच में कितना है, ये 48 का गैप है, ठीक है। देखो यहाँ पे 48, 8 का गैप है, 32 में भी 8 का गैप है, और यहाँ पे भी 8 का गैप है। कुछ और सीरीज भी देखते हैं, देखो इसके हिसाब से तो 120 आ रहा है हमारा, इसमें कुछ और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है क्या, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 24 है, ये 24 का डबल है, इससे पहले क्या है 40, ये 20 है, ये 20 का डबल है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा हमारा 4, 24, 48, 80, 120 और 168, ठीक है। 4, 24, 48, 80, 120 और 168, ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस था हमारा, 20 का डिफरेंस था। इसमें कितने का डिफरेंस था, 24 का। इसमें 32 का, इसमें 40 का, और इसमें 48 का, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी आ रही है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, और जो अगले वाली कोई सीरीज होती तो वो इसका डबल होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 120 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में जो भी चीज़ होती है उसको हम उल्टा करके लिखते हैं, यानी कि जो लेफ़्ट होता है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ़्ट बन जाता है। देखो मैं इसको, इस मिरर को मैं यहाँ पे रखूँगा तभी भी वही बात रहेगी। अगर मैं इसको, जो लेफ़्ट है वो राइट हो जाता है, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। इसका फेस, ई का फेस इस तरफ खुला हुआ है तो इसका फेस, ई का फेस यहाँ पे खुलेगा। ये टी कॉमन है, ए कॉमन है, और डब्ल्यू है वो भी कॉमन रहेगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह बनाता हूँ तभी भी हमारा सेम यही आंसर आएगा। देखिए डब्ल्यू, ये ए हो जाएगा, ये टी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये आर कहाँ पे होगा, इसका उस तरफ है तो उसका उस तरफ आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेम होती है। हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में टी उल्टा दिया हुआ है, यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है, यहाँ भी उल्टा दिया हुआ है। सी ऑप्शन में टी बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये हमारे मिरर इमेज हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर जो थर्ड जो दिया हुआ है हमें, इसमें मिसिंग नंबर यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12, 18, 30 दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ 16, 32, 40 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 36, 18 और 27 दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार आप अपने आप से भी वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो जो 12, 18 और 6 हैं, मुझे ये पता है कि ये 6 के पहाड़े में आते हैं, यानी कि ठीक है,
ये 12, 18 और 36 है, ये 6 के पहाड़े में आते हैं। ऐसे ही 16, 32 और 40 है, ये किसके पहाड़े में आते हैं? 8 के पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं। तो इनमें क्या चीज़ है ऑप्शन में कि जो ये सब के टेबल में आते हैं। देखो 6 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 9 के पहाड़े में सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। 22 देखते हैं तो 27 नहीं आता, 18 में भी 27 नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें बताना है कि मिसिंग नंबर क्या है। आप इस क्वेश्चन को भी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर कीजिए खुद से, और उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो यहाँ 36 है, 25 है। आपने क्या क्या किया होगा? सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक किया होगा, है ना। तो इनका डिफरेंस कितना है? 9 होगा। इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21, 9 और 3 12, ठीक है। यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो जो डिफरेंस है उसका कोई लॉजिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, कुछ इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 20, 20, 40, 47 और 5 52 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 53। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 54। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? या तो 52 से कम आना चाहिए। देखो 52 आ रहा है, यहाँ 53 आ रहा है, यहाँ 54 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? या तो 55 आ सकता है, या इस 51 आ सकता है। 52 से छोटा या 54 से बड़ा सकता है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या आ रखा है। देखो अगर मैं इसको 55 को 36 से घटा करता हूँ, 55 को 36 में माइनस करता हूँ तो 15 में से 6 गया 9, 4 में से ये 19 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में हमारा 19 दिया हुआ है। ये और चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम 51 पुट करते हैं तो ऑप्शन में क्या है? 11 में से 6 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 19, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 19 आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। तो एक बात और है कि जो अंकित सर ने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके जो रिव्यूज़ हैं बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। सभी टीचर्स ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस कोर्स को परचेज़ कीजिए। काफ़ी कुछ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो जिसने जो ऐप डाउनलोड नहीं करी है द जोरावर क्लासेस के नाम से, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो इसमें कोर्स है उसको आप परचेज कीजिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।